नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का 8वां चैप्टर धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। समान नागरिक संहिता की कामना करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा था? मार्क्स ने। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संशोधन। कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? सऊदी अरब। धर्मनिरपेक्षवाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? कठोर परंपरावाद। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 42वां। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है सांप्रदायिकता। इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता? सांप्रदायिकता। इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता? धर्मनिरपेक्ष राज्य। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्न में से कौन सी बातें धर्मनिरपेक्ष के विचार से संगत हैं? कारण सहित बताइए। किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना। सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना। विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना होना। किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होना। सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना। किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप। निम्नलिखित धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है। यह विचार धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अन्य धार्मिक समूहों पर आधिपत्य स्थापित कर इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धार्मिक समानता जैसे सिद्धांत का हनन होगा। यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है, क्योंकि सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अपने शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होती है, ताकि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल है, क्योंकि किसी भी मंदिर का दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए। मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का अवहेलना होती है। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं को आपस में घालमेल हो गया। उन्हें अलग करें और एक नई सूची बनाएं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता, मुख्य सरोकार होना, अल्पसंख्यक अधिकारों का ध्यान देना।
व्यक्ति और उसके अधिकारों का केंद्रीय महत्व दिया जाना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा समर्पित धार्मिक सुधारों की अनुमति, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर एक जोर देना, सामुदायिक आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण। उत्तर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, जबकि राज्य द्वारा समर्पित धार्मिक सुधारों की अनुमति, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर एक जोर देना, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच समानता, मुख्य सरकार होना, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना, अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, जबकि व्यक्ति धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण। तीसरा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? उत्तर धर्मनिरपेक्षता इसके अंतर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतः असंबद्ध होता है और सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना उसका दायित्व होता है। धर्मनिरपेक्षता के दो मुख्य महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं: अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना और अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करना। धर्मनिरपेक्षता ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों प्रकार के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह भी कहना गलत नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता की बराबरी धार्मिक सहनशीलता से नहीं की जा सकती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व के विरोधी नहीं है। हो सकता है कि मैं सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अतिरिक्त सहिष्णुता उन लोगों को सहन करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए तो ठीक है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के दौरान ठीक नहीं जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। चौथा क्वेश्चन, क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? उसके समर्थन या विरोध का कारण भी दीजिए। धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाने रखने की अनुमति देती है। धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता की विचार का जन्म पश्चिमी तथा एशियाई समाज में हुआ है। यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर इस कथन से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देती है। भारत के नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के लिए सताया नहीं जाएगा। दूसरा, यह कथन सही है। धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर विभिन्न धार्मिक समुदाय के मध्य किसी प्रकार की असमानता का विरोध करती है, क्योंकि तभी एक धार्मिक समुदाय के अंतर्गत दूसरे समुदायों का शोषण नहीं किया जा सकता और चारों तरफ शांति का माहौल कायम होगा। तीसरा, यह कथन गलत है। सच तो यह है कि पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक आवश्यक स्तर पर उन्होंने ईसाइत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में ऐसी कोई ईसाइयत नहीं है जहाँ इस कथन को स्वीकार नहीं कि धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए
लिए उपयोगी नहीं है। यह पूर्ण रूप से गलत है। भारत में कई धर्म के लोग निवास करते हैं। उन्हें अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब भारत की राजसत्ता स्वयं को धर्म से भिन्न रखे। 5वां, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन उससे अधिक नहीं बातों पर इस कथन को समझाइए। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्षता चरित्र वस्तु इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति की वजह से वह अमेरिकी शैली में धर्म के विलीन भी हो सकता है या ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध नहीं बना सकता है। भारतीय राज धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकती है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने चलाने का अधिकार देता है। जिन्हें राजसत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों को बढ़ा देने के लिए भारतीय राजसत्ता ये सारी रणनीतियाँ अपना सकती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक स्थान ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा धार्मिक समुदाय के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राजसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप प्रत्येक धर्म के लिए विशेष पहलुओं के लिए असमान का भाव हर धर्म के दिखाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक समान सम्मान प्रदर्शित करने की आज्ञा देता है। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6वां क्वेश्चन, सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण से समझाइए। इसके अंतर्गत राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरण भारत धार्मिक विषयों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने में विश्वास करता है। वह धर्म से अलग नहीं हो सकता तथा आवश्यक पड़ने पर उसके साथ जुड़ भी सकता है। जरूरत होने पर भी भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन तथा अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने का मतलब है जरूरत होने पर धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप। धन्यवाद। सब तो समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।